हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्यूज। चलिए, ये करेंट अफेयर जो कि 19/8/2020 का है, जो करेंट अफेयर दिया गया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जितने भी ये करेंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, इसको आप टेस्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, जो बताऊंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि रेलवे को स्पेशली फोकस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड है, जो कि इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है और उत्कृष्ट अवार्ड है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इसे किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आर.एस. परोद्रा को नवाजा गया है। चलिए, एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाम क्यों फेमस है और न्यूज में क्यों रहा, और ये रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसके पीछे मैं बताने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, ये कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, जो भारतीय हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना गया। ये पहला क्वेश्चन रेलवे पूछता है, उनका नाम क्या है, तो आप वहाँ कीजिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। फिर एक और क्वेश्चन रेलवे पूछता है कि जो शुरू किया गया था इंडिया में, कब आया था? 1960 में आया था बाबू, 1960 में आया। और 1965 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, 1960 में आया ये ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में, भारत में आया हरित क्रांति। और किस राज्य में आया? पंजाब ने इसको पहला इम्प्लीमेंट किया। पहली बार जो इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो पंजाब ने किया, और इतना अच्छा उपज हुआ इसका। हाई एल्डिंग, जो एक और क्वेश्चन पूछता है, HYV, हाई एल्डिंग वेराइटी HYV, तो ये 1965 में आता है। ठीक है, तो पंजाब के जो 1960 और 1970 के बीच में जो चला ड्यूरेशन रहा, उस समय बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा पंजाब का, और अपने उपज को बढ़ाने में, और इसके चलते इसको नाम दिया गया बास्केट ऑफ बार्ली। मतलब कि आपको बताना चाह रहा है कि बास्केट मतलब गेहूं का कटोरा के रूप में इसे नवाजा गया पंजाब को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो पहली बार जो हरित क्रांति जो आया था, कब आया था और किस देश में आया था? तो देखिए, मेक्सिको में आया ये, 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। इसको कहा जाता है, संसार का दुनिया के भी रेलवे पूछ चुका है, तो उनको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। क्या कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कमेटी जिसको देता है, उसको किया गया है, इसको किसको मिला है? 2020 में। ठीक है, तो 2020 में किससे दिया गया? रोहित शर्मा को। और एक और क्वेश्चन पूछता है, इससे पहले किसको मिला है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के कैप्टन हैं जो विराट कोहली, उन्हीं को 2018 में मिला है। 2018 में किसको मिला है? विराट कोहली। किसको मिला है? विराट को मिला है। ठीक है, और 2000 एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्रिकेट में किसको मिला? सबसे पहला तो फेमस हो जाते हैं, पहला मिला था जो 1998 में मिला था। इनका नाम था, हमारे बहुत ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इसके बाद मिला था हमारा जो कैप्टन रह चुके हैं भारत के, बहुत अच्छा उन्होंने खेल के अच्छा किया है काम, तो उनका मिला था 2007 में आपको, महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इतना क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रेलवे एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू कब हुआ था? ये तो 1991 से 1992 में हुआ। पहला मिला किसको? हमारे चेस के जो ग्रैंड स्लैम, और जिसको कहा जाता है कि ग्रैंड स्लैम हैं, उनको कहा जाता है आपको विश्वनाथ आनंद को मिला जाता है। ठीक है, मास्टरमाइंड है विश्वनाथ आनंद, उनको पहली बार मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर एक और क्वेश्चन रेलवे पूछता है आपसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में राशि कितनी दी जाती है, प्राइस कितना होता है? तो आप कहिएगा 7.5 लाख, 7.5 लाख। इतना क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको समझते हुए कोशिश कीजिएगा। चलिए, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेघालय के नए अभी गवर्नर हैं, जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक इनका नाम है। चलिए, एक और क्वेश्चन, मेघालय का राजधानी कहाँ होता है? शिलोंग होता है। ठीक है, मेघालय में एक और फेमस क्वेश्चन बन जाता है, चेरापूंजी है। चेरापूंजी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होने के कारण ये मेघालय फेमस है। चलिए, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का राज्य है एक उनमें से। कह रहा कि रावण जो पहला जो रिसर्च सैटेलाइट है, किस देश को
लिए इसको नाम दिया गया। तो रावण जो पहला पड़ा है कि रावण फर्स्ट, ये पहला रिसर्च सैटेलाइट है, ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के, किसके पड़ोसी देश श्रीलंका के। चलिए पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप क्या कीजिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर। अभी इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन है, के सिवान है। कौन है, के सिवान। के सिवान को कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। चलिए एक और क्वेश्चन रेलवे पूछता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा। वहाँ पर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि जो चंद्रयान 2 है, जिसने चंद्रमा पर एक क्रिएटर जो गड्ढा कहा जाता है उसका छवि को ये क्या किया है, कैप्चर किया है। उस छवि को इसरो ने एक नाम दे दिया। उस नाम क्यों दिया, तो यहाँ है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई उसका नाम दिया है क्रिएटर का। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसरो तो बता दी, इसरो का विक्रम साराभाई को कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्या कहिएगा, विक्रम साराभाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इतना ही था ये करंट अफेयर, यहीं पर सेशन को ऑफ करते हैं। चलिए धन्यवाद देखने के लिए।